अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। फैसल वावड़ा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस पर जो समाअत हुई उसका अहवाल आपसे शेयर करते हैं। एक तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि बज़ाहिर जो है वो इस मामले पे तहज़ीक अमेज़ बातें की गई हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वावड़ा और उसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल को शोकाज़ नोटिस जारी किए हैं तौहीन अदालत केस में, और उनको ये कहा है कि वो 2 हफ़्तों में अपना जवाब जमा करवाएं। और इसके अलावा 5 जून तक इस केस की समाअत मुलतवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये दोनों साहिबान ज़ाती हैसियत में पेश हों, और शोकाज़ नोटिस जिसका मतलब ये होता है कि ज़ाती हैसियत में पेश होकर बताएं कि उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये केस किस तरफ जा सकता है, और फिर जो ये 3 रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा है उनके इस केस के मामले के ऊपर क्या व्यू है, इसके ऊपर बात करेंगे। ज़रा मुख्तसर अहवाल आपको अदालती कार्रवाई का बताते हैं। समाअत शुरू हुई तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान कोर्ट में पेश हुए, और उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उनसे पूछा कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनी है। तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने यह जवाब दिया कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यूट्यूब पे जो मौजूद क्लिप्स हैं वो सुने तो हैं, लेकिन बाज़ जगहों के ऊपर म्यूट आ जाता है, यानी आवाज़ बंद हो जाती है। शायद जो कोई तस्दीक अमेज़ कोई गुफ्तगू की गई है तो टीवी चैनल्स की जानिब से अपना सेल्फ़ मैकेनिज़्म के तहत जो है वो उसको म्यूट कर दिया होगा। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर ये कहा कि ये जो तौहीन अदालत का एक्ट है, जो कानून है, हमें वो दिखाएँ। फिर उसकी मुताल्लिक़ा शिकें पढ़ी गई, उसमें बताया गया कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होती है, सिविल कंटेम्प्ट क्या होती है, फिर उसके अलावा जुडिशल कंटेम्प्ट क्या होती है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह कहा कि सबसे ज़्यादा बातें या तज़ीक अमेज़ मैं अपने तौर पे कहूँगा, लेकिन पहले उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सबसे ज़्यादा बातें अगर हुई तो वो मेरे ख़िलाफ़ हुई, और हमने लचक का मुज़ाहरा किया, लेकिन उस लचक का मुज़ाहरा करने का जो हमारा इक़दाम था, इसको बजाय अप्रिशिएट करने के उसमें मज़ीद जो है उस तनकीद में शिद्दत आई, और इदारों की तज़दीक नहीं होनी चाहिए। अगर मार्शल लॉ को किसी कोर्ट ने वैलिडेट किया है तो फिर उस फ़ैसले के ऊपर या उन जजेस के ऊपर तनकीद होनी चाहिए, पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है वो तनकीद नहीं होनी चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक मिसाल दी सहाफ़त की, कि सहाफ़त में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। तो महज इसकी बुनियाद के ऊपर आप पूरी सहाफ़त के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये पूरी सहाफ़त ही जो है वो गलत है। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा जी कि अगर फ़ैसले गलत हैं तो इसके ऊपर बेशक तनकीद करें, लेकिन जजेस को जो है वो इस तरह से मिलान ना किया जाए। हमें पता है कि जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान की जो अदलिया है उसका नंबर 137 नंबर पर आता है, लेकिन हमने शफाफियत भी लाई है अपने जुडिशल सिस्टम में। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपनी मिसाल दी और कहा कि प्रैक्टिशनर प्रोसीजर एक्ट के बाद जो मेरे अपने इख्तियारात थे वो मैंने कम किए हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो बेंचेस की तश्कील का मामला है उसमें हमने शफाफियत लाई है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह कहा कि सबसे कमज़ोर शख्स वो होता है जो बंदूक उठा लेता है, जिसके पास दलाइल हैं वो हमें दलाइल की रोशनी में खामोश करवा सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि एक कमिश्नर रावलपिंडी टहलता हुआ आया और उसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने धांधली करवाई। किसी ने, मीडिया वाले ने उससे नहीं पूछा कि ये आपके पास कोई सबूत हैं या नहीं। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह भी कहा कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं चीफ जस्टिस हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक इदारे का सरबराह भी हूँ। ये मिसाल दी जाती है कि मुअज़्ज़ब मुआशरों में तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ नहीं होती, लेकिन ये भी है कि उन मुअज़्ज़ब मुआशरों में इस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान में बयानबाजी होती है, उन मुअज़्ज़ब मुआशरों में ऐसा भी नहीं होता। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि अगर किसी के पास ज़ेर इल्तवा या पेंडिंग केसेस कम करने की कोई तजवीज़ है तो वो हमें दे सकता है, हमें उसका हल बता सकता है। और चीखो पुकार और ड्रामे या धमकाने का जो मामला है इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अगर तनकीद करनी है तो वो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन गालम गलोच का जो कल्चर है उसको फ़रोग़ नहीं दिया जाना चाहिए। पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह भी कहा कि बर्दाश्त की एक हद होती है।
और फिर टीवीएस काजी फायसा ने कहा कि एक के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कराची वाले साहब मुस्तफ़ा कमाल आए, उन्होंने कहा जी कि भुट्टो केस में ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। हमने तो उस केस में गलती तस्लीम की थी, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़िंदा तो नहीं कर सकते, गलती ही मान सकते हैं। इदारों को तबाह न करें और अदलिया पर जो अटैक्स हैं और जजेस के ऊपर जो ज़ाती अटैक्स हैं वो नहीं होनी चाहिए। मुल्क में जो है वो एक बड़ी जद्दोजहद हो रही है। टीवीएस काजी फायसा ने यह भी कहा और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के पास कोई तहरीर है, अगर कोई तजवीज़ देना चाहता है तहरीरी सूरत में, तो वो रजिस्ट्रार के ज़रिए ख़त लिख दे और हमें बता दे, लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि असल मकसद शोहरत हासिल करना है। हम खुद भी जो है हम खुद ही काफ़ी हैं और इस मामले के ऊपर हमें किसी बैरून मुल्क के किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। हम अपने लिए ख़ुद ही दुश्मन काफ़ी हैं और हमें जो है वो इस मामले के ऊपर तारीख़ से जो है वो सीखना चाहिए। टीवीएस काजी फायसा ने ये भी कहा कि अगर किसी ये मेंबर पार्लियामेंट हैं तो अगर इन्होंने कोई तनकीद करनी है तो पार्लियामेंट का फ़ोरम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही चुनाव क्यों किया? फिर टीवीएस काजी फायसा ने यह कहा क्योंकि पार्लियामेंट में की गई गुफ्तगू पे भी आईनी तौर पे पाबंदी है कि जो जजेस का कंडक्ट है वो ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। और फिर टीवीएस काजी फायसा ने कहा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से कोई नुमाइंदगान हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो एग्जेक्टिव मेंबरान्स हैं वो पेश हुए और उन्होंने भी ये कहा कि जी हमारा ये व्यू है कि इस मामले के ऊपर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जानी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने एक अहम ऑब्जर्वेशन ये भी दी। उन्होंने ये कहा कि अगर स्कूल में कोई बच्चा गलती करे और वो उस गलती को अगर तस्लीम कर ले तो फिर उस्ताद का रवैया भी तब्दील हो जाता है। तो यूँ ये एक हियरिंग के बाद फिर एक ऑर्डर लिखवाया गया और समाअत मुलतवी की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैमरा को ये हिदायत की है कि वो ये जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, एक 15 मई को जो फैसल वावडा ने की और फिर 16 मई को जो मुस्तफ़ा कमाल ने की, उनके ट्रांसक्रिप्ट और उनकी मुकम्मल वीडियोस जो हैं वो ज़ाती हैसियत से तलब की हैं। और साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान अगर कोई सवाल हुए हैं तो उन सवाल और फिर उनके जवाबात भी हमें पेश किए जाएं। अब आते हैं कि ये केस प्रोसीडिंग जा किस तरफ सकती है। एक चीज़ जो मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है इस बेंच के बारे में वो ये है कि जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, वो मेरी नाक़िस राय के मुताबिक वो बज़ाते ख़ुद तौहीन अदालत की कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते। इसकी रीज़न बिल्कुल सादा सी है। जिस तरह की बेबुनियाद तज़हीक अमेज़ मुहिम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया साहिबा के ख़िलाफ़ चलाई गई, उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। बहुत सारी मिसालें बयान की जा सकती हैं, जैसे एक फ़ेक ख़त को सर्कुलेट किया गया जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा एक मौका के ऊपर बैरून मुल्क जा रहे थे और कहा गया कि ये देखें जी ये प्रोटोकॉल लिया जा रहा है। हालांकि वो बेबुनियाद कहानी थी। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा जो ट्रोलर विंग है वो उस पर कूद पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी लीडरान हैं इवन वो भी इसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात तराशते रहे और फिर बाद में पता लगा कि वो सब कुछ झूठा था और बेबुनियाद था। उस मामले पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। माजी की तो मिसालें अब छोड़ दें, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद की जो मिसालें हैं उसमें बेशुमार ऐसी मिसालें दी जा सकती हैं। तो उस तमाम मामले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, लचक का मुजाहरा किया। और जो दीगर 2 जजेस इस बेंच में हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस इरफान सादत ख़ान, मेरे ख़्याल में शायद उनका भी व्यू ये है, उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन इस कोर्ट प्रोसीडिंग में नहीं दी, लेकिन मेरा गेस है कि शायद वो भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़रिए और पूरा बेंच जो 3 रुकनी बेंच जिसकी हेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा हैं कि इस तरह से लोगों को जेलों में नहीं भेजना चाहिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जो है ये बेंच मुकम्मल तौर के ऊपर यकीन रखता है। तो अगर इस केस की अगली समाअत के पे फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने अगर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली तो फिर ये डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर कि वो एक्सेप्ट करती है अगर इस माफ़ी को, तो फिर ये कोर्ट प्रोसीडिंग
ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया गया तो फिर जो सबसे अहम मामला इसमें देखने वाला ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो अदालती फ़ैसलों के ऊपर तनकीद की गई उसको शायद अलग कर दे। फिर उसके बाद जो फेयर कमेंट है उसकी भी एक तफरीक की जाएगी, जांच की जाएगी, और फिर जो तज़ीक अमेज़ गुफ्तगू है उसको अलग किया जाएगा, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन का मामला आएगा, और फिर एक ये तशरीह का मामला होगा। और किस एहतियात के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस पर समाअत मुकम्मल करते हुए, अगर दूसरे फेज़ में ये प्रोसीडिंग दाखिल हुई कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग बाकायदा तौर के ऊपर होने जा रही हो, फैसल वावडा अपनी कई हुई बातों के ऊपर स्टैंड कर जाएं और कहें मैं गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगता, और केस आगे चलता है, तो फिर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मोहतात अंदाज में जो है वो इस केस के ऊपर जजमेंट देगी। क्योंकि इस केस का अगर उस मरहले में ये प्रोसीडिंग जाती है जहाँ पे फैसल वावडा माफ़ी नहीं मांगते और अदालती कार्रवाई आगे बढ़ती है, तो फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ने जो फ़ैसला करना है वो अल्टीमेटली पूरे मुल्क के ऊपर उसका इतलाक़ बाइंडिंग होगा। और इसका फिर एक नतीजा ये भी निकलेगा कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं, सज़ा हो जाती है, चाहे टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक की सज़ा हो या कुछ भी सज़ा हो, तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो 5 साल के लिए उनको नाअहली भी जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फैसल वावडा साहब के हवाले से है उसमें उन्होंने कुछ बातें जस्टिस बाबर सदार साहब के हवाले से की, और कुछ बातें उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से की। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से अगर आप बात करें तो जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो अदलिया की आज़ादी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल क्लियर व्यू उनका शुरू से रहा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हमने कई केसेस में देखा कि अदलिया की आज़ादी के साथ साथ जो सहाफ़ियों की आज़ादी है उसके ऊपर वो अक्सर ऑब्जर्वेशंस बहरहाल देते रहे हैं। तो काफ़ी अहम केस है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब वो तय हो सकती हैं अगर गैर मशरूत माफ़ी ना मांगी गई और ये अदालती कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।